मेरे मंटू भाया मैंने कंटेंट चोरी करके पढ़ाया, ये लाइन फिट बैठती है गड्ढा 24/7 पर। आप सबको पता है कि आजकल जब से ऑनलाइन का जमाना आ गया तो एक टीचर का कंटेंट उठाकर अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा देना, या एक टीचर का कंटेंट कॉपी करके एक टेलीग्राम चैनल में प्रमोट कर देना, टेलीग्राम चैनल में पेड कोर्स में दे देना, ये बड़ा आम हो चुका है। लेकिन हम सब लोग ना, मतलब जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो ज्यादातर इन बातों पे ध्यान नहीं देते। आज ऐसा लगता है कि अरे चलो कोई नहीं, अगर कोई छोटा टीचर या कोई ऐसा बच्चा है जो इस तरह काम करता है, हम लोग हमेशा इग्नोर करते। कई सारे लोग होते हैं जो करते, लेकिन एक ऐसी संस्था जिसका नाम बहुत पुराना है, जो ऑनलाइन की दुनिया में सबसे पहले आया हुआ था, वो संस्था और उस संस्था के टीचर जब ऐसा काम करने लगते हैं और टीचर जब करते, अब आप ये समझो कि जिसका वो एक्चुअल में कंटेंट है वो बैच बेच रहा है 500 रुपए में, और जिसका कंटेंट कॉपी करके जो दूसरा टीचर पढ़ा रहा है वो लाता है रेलवे का महापैट 2000 रुपए में, तब थोड़ा सा लगता है। उसने वो वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि उसने उसका कंटेंट कॉपी किया, वीडियो एक्चुअली में इसलिए बना कि जो बच्चा उस कंटेंट के लिए 500-400 में पे कर रहा था और वही बच्चा उसी का डुप्लीकेट कंटेंट यानी जिसको चोरी किया गया है उसके लिए वो 2000 रुपए ले रहे हैं। मतलब एक लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ गलत हो रहा है। यहां वो टीचर के साथ गलत हुआ वो एक छोटी चीज है, लेकिन आप ये समझो कि जो एक 400 रुपए 500 रुपए में पढ़ा रहा है उसी तो दूसरा टीचर महापैट के नाम से 2000 रुपए ले रहा है। अब मैं पूरा माजरा आपको बताऊंगा। आपको पता है कि जैसे ही रेलवे के एग्जाम नजदीक आ जाते हैं तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे टीचर जो पहले साइंस से जिनका दूर दूर तक नाता नहीं रहता, वो लोग भी साइंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लूसेंट वाली साइंस पढ़ा देने से रेलवे का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मुझे आज भी याद है जब पिछली बार 17 अगस्त को ग्रुप डी 2022 का पेपर स्टार्ट हुआ था, उससे पहले रेलवे में ढेरों टीचर थे। मतलब ढेरों का मतलब यह है कि ऐसे उठा लीजिए तो ढेर सारे टीचर आपको मिल जाएंगे साइंस के। और जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर स्टार्ट हो जाने के बाद पता नहीं साइंस के टीचर कहां चले गए। अरे मतलब ऐसा ही जैसे गंजे के शर्ट से बाल गायब हो गए, सेम वही कंडीशन जो है आ जाती है उस समय टीचरों की। सेम चीज यहां पर भी है। रेलवे का एग्जाम नजदीक आया, सारे टीचर जो है अपने आप को साइंस का टीचर कहने लगे। उन्हें लगता है कि दूसरे का कंटेंट कॉपी करके साइंस पढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती। एक्चुअली में माजरा क्या है आप सबको पता है कि हम लोग की जो रेलवे कम्युनिटी के टीचर है वो बहुत शांत प्रभाव के, बहुत ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन गुस्सा लगती है, मुझे भी लगती है क्योंकि मेरी टीम भी जानती है और मेरे जो कंटेंट वाले लड़के हैं वो भी जानते हैं कि किसी चीज को कंटेंट को तैयार करने में कितना समय लगता है। समय से ज्यादा दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है कि कौन सी चीज कहां पर डालनी है, कौन सी चीज कैसे पढ़ानी है, कौन सी चीज कहां लिखनी है, जिससे बच्चों को अच्छे समझ में आए। और ये लाइन उन सारे टीचरों के लिए फिट बैठती है। अब दूसरी बात सुनो, माजरा कुछ ऐसा है कि हमारे साइंस के जो नीरज सर है उनका पूरा का पूरा कंटेंट गड्ढा 24/7 के टीचरों ने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद उनकी हिम्मत देखिए, हिम्मत यहां तक उनकी हो गई कि वो ये कहते हैं कि आपको जो करना हो कर लीजिए। ये तो वही बात हो रही, ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कहने का मतलब ये है कि ये मतलब मुझे तो इतना ज्यादा खराब लगा और मैं इसलिए बात बोल रहा हूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप सब लोग भी बात समझो। पूरे YouTube पर साइंस के टीचर आपको 2 साल पहले जो थे वो एक्चुअल में साइंस के टीचर थे, जो अभी 1-1.5 महीने पहले से साइंस पढ़ाना शुरू कर दिए। आप वो मत समझो कि वो कहीं से साइंस जो है अच्छे टीचर है, अच्छे काउंट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो रेलवे एग्जाम नजदीक आ जाने के बाद साइंस पढ़ाना शुरू करे, वो कैसे आपके साइंस के टीचर हो गए। अब हुआ क्या है कि जो एक कंटेंट था उसी कंटेंट को कॉपी करके इन्होंने देख लीजिए पूरी तरीके से वही सेम कंटेंट पढ़ाया। और ये चीज बहुत ज्यादा गलत है, मैं भी इस चीज का पूरी तरह से विरोध करता हूं। हालांकि हर एक टीचर का अपनी अपनी एक शैली होती है, पढ़ाने की शैली होती है, कंटेंट बनाने की शैली होती है। भाई कुछ लोग पूरा पीपीटी में लेके भी आते हैं फिर पढ़ाते हैं, उससे क्या होता है कि कॉपी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। अभी मेरी भी क्लास चलती है साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं आपको बता दूं जब भी कभी आप मेरी वाली क्लास देखिए, कभी भी मेरी वाली क्लास देखिए, मेरी वाली क्लास में आपको जो भी पीपीटी मिलेगी बड़ी सिंपल मिलेगी। आप देखिए, अगर मुझे ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाना है तो इस तरीके से कुछ नहीं लिखा होता, छोटी छोटी चीजें लिखी होती है। आप देखो सिर्फ और सिर्फ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा हुआ है। मतलब पीपीटी बनने से पहले आपको ऐसा लिखा होगा कि पीपीटी तो यार बहुत कोरी है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन जब इसको पढ़ा दिया जाता है, पढ़ा देने के बाद आप देखो ना, इतनी सारी चीजें पढ़ा देने के बाद आ जाती है, जो कुछ भी होता है मैं उसे प्रॉपर अपने हाथ से लिखता हूं ताकि एक एक चीज समझ में आए। अब आप खुद मुझे बताओ, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने इस तरीके से पूरा समझाया, खाली पीपीटी आपने देखी और भरी पीपीटी देख ली,
अब आप बताओ कोई कॉपी करेगा तो क्या कॉपी करेगा? यहां वाल्व के बारे में लिखा है कि वाल्व क्यों लगाया जाता है, बैक फ्लो को रोकने के लिए। क्या ये कॉपी करके कोई पढ़ा सकता है? तो मतलब है क्या ना कि हम लोगों को भी समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पीपीटी से पढ़ाना गलत है, और मैं ये भी नहीं कहता कि इस तरह से पढ़ाना गलत है। भैया मैंने 10 साल जो है ऑफलाइन पढ़ाया है, मेरे पास ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे थे, तो मुझे पता है कि बच्चों को इस तरह से लिखा हुआ जो चीज होती है ना वो कितना पसंद आता है और A to Z उनके दिमाग में जाता है। तो हमारे साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि कोई टीचर जो आए, अब बताओ क्या कॉपी करेगा? क्या ये डायग्राम कॉपी करेगा? सोच से देखिए, क्या ये डायग्राम कॉपी करेगा? इनमें से बताइए, ये जो लिखा हुआ है ये सेमी लूनार वाल्व पीवी, अब यहां पीवी ओपन है, पता ही नहीं चल पाएगा कि पीवी ओपन का मतलब क्या है। जब तक वो पूरा लेक्चर नहीं देखेगा तब तक उसको क्लियर ही नहीं होगा कि यहां पीवी ओपन का मतलब क्या है, नहीं पता कर पाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अपने हाथों से लिखते हैं और हाथों से लिखने के बाद बताते हैं क्या होता है। बच्चों आपको मैं बता दूं, जब बहुत पहले हम लोगों का ऑफलाइन क्लास चला करती थी, मतलब एक एक क्लास में ढेरों ढेरों बच्चे बैठा करते थे। आप ये मान के चलो तभी से मुझे समझ में आया। अब देखिए ना, यहां पर आप बच्चों की भीड़ देखिए, ये ऑफलाइन क्लास है जिस समय पे मेरी 2020 या 22 के आसपास, पीछे तक एकदम गजागज बच्चा बैठा है। तो हमें ये पता है कि बच्चों के साथ किस तरीके से डील करना होता है और कैसे उनको मैनेज करना होता है। फिलहाल अगर ये जो कंटेंट कॉपी हुआ है इसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं, और मैं भी चाहता हूं कि रेलवे के स्टूडेंट इस बात को समझे कि कौन है जो आपको पिछले 2 सालों से 3 सालों से जब वैकेंसी नहीं थी तब से पढ़ा रहा है, और कौन है जो बरसात के समय जैसे मेढक आ जाते हैं बिल्कुल ठीक उसी तरीके से कई सारे लोग आ जाते हैं। तो कौन है जो अभी 1-1.5 महीने से पहले से पढ़ाना शुरू किया? ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ रहने हैं और किसका विरोध करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप सब लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या सही है, कितना गलत है, ताकि पता चल सके कि हां आप भी किसके साथ हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।